हेलो दोस्तों, ये हमारा संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उसमें जो एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन थे। एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो है हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी विभाज्यता के नियम से होगा। तो पहले आइए हम यहाँ जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े mn समीकरण m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। हमको ऐसे जोड़ों की संख्या बतानी है। तो अगर हम स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से 105 बराबर क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और इसी को अगर हम तोड़ दें तो यहाँ से इसको तोड़ दें, n माइनस m एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। अब हम 105 अगर इसको हम ट्रांसफर करके दूसरी साइड में लिख लेते हैं, n माइनस m इंटू n प्लस m बराबर 105 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू और इसके वैल्यू हम कुछ अलग अलग लेते हैं तो देखिए, अगर एक में 105 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको 105 मिलेगा। 2 से 105 डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 गुणे, अगर 105 में हम 3 से भाग करते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कि 3 गुणे 35, ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इस तरह से 105 4 से डिवाइड नहीं होगा, हम 5 ले सकते हैं। 5 गुणे अगर 5 से करें तो 5 दूना 10 और 5 एकान्नव 5 हो गया। फिर देख रहे हैं 7 से भी डिवाइड हो सकता है। 7 गुणे ये बराबर 105 हो गया। 7 गुणे अगर हम देखें तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 15 बराबर 105 हो गया। ऐसे हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। हम चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है। अगर हम पहला देखें, यहाँ से n माइनस m बराबर हमको दिया गया है 1, और दूसरा क्या है, n प्लस m बराबर दिया गया है 105 हमने लिया है। और अगर हम यहाँ सॉल्व करें n और m की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 2n और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 106 के। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। n की वैल्यू 53 आ गई। m का मान निकाल सकते हैं, m हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर m देखें तो m बराबर हो जाएगा 105 माइनस n, यानी कि 53 में से क्या करें, 105 में से m की वैल्यू निकाल लें तो m बराबर हो जाएगा 106 माइनस 1, यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो n का मान हमको मिला क्या है, n बराबर मिला है 53। तो देख रहे हैं यहाँ पर 53 प्लस m बराबर 105 मिल रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 105 में से हमको 53 घटाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 5 में से 3 के 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। हम चेक कर लें क्या हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन हमारा है क्या, m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम m स्क्वायर की m की वैल्यू 52 ले रहे हैं। 52 के वर्ग में अगर हम 105 जोड़ दें तो देख लें क्या यह n की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 53 आ रहा है, क्या यह 53 के स्क्वायर के बराबर है। तो 52 का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे निकालते हैं, 5 25, 25 यहाँ रखेंगे, एक अंक छोड़ करके इनका आपस में गुणा करके लिखते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, जोड़ लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी में हम 105 जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2, 28, 0 9 आ जाएगा। और देख लें क्या 53 का वर्ग इसके बराबर आ रहा है, 3 त्रिका 9 और 5 25 हो गया। एक अंक छोड़ देंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 पचे 15 दूना 30 हो जाएगा, जोड़ लेंगे इनको तो 9 0 8 2 28 0 9 आ रहा है, यानी कि हमारा पहला सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, n माइनस m बराबर 2 रख करके और n प्लस m बराबर यहाँ पर 35 3 रख करके और यहाँ 35 रख करके n और m की वैल्यू निकाल करके चेक कर लेंगे। अगर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा
तो ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर संभावित 4 जोड़े बन रहे हैं, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। n स्क्वायर प्लस 48 बराबर हम k स्क्वायर मान ले रहे हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन हो बहु है, तो 48 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पर इसको तोड़ लें तो k माइनस n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में k प्लस n, ये बराबर कितना हो जाएगा, 48 के। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, 1 गुणे 48 बराबर 48 मिलेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 गुणे 24 कर लें तो ये 48 के बराबर हो जाएगा, 3 से भी 48 डिवाइड हो जाएगा, 3 गुणे 16, 3 48, 16 हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम चेक करें 4 ले लें, 4 गुणे 48 डिवाइड हो जाएगा 12, ये भी 48 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम 5, उसके बाद फिर और कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा, बाकी संख्याएं वहां पर मिल रही हैं। और हम चेक करें हमारे यहाँ कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर चूंकि 4 विकल्प दिए नहीं गए हैं, 3 ही 2, 1 और 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि इसमें से हमारी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम k माइनस वन पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखें क्या हमारा हो जाएगा, k माइनस n बराबर 1 ले रहे हैं और k प्लस n ये बराबर हमारा कितना है, 48 के है। इसको दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 के ये कैंसिल हो गया, ये 49 के हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो k का मान आ रहा है 49/2 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करें, दूसरा हम अगर चेक करते हैं तो k माइनस n बराबर 2 है और k प्लस n ये बराबर कितना के है, 24 के है। यहाँ पर अगर हम k का मान निकालें, इसको डिवाइड करें, 2k बराबर हो जाएगा 26 के, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे 13 का आ जाएगा, और n का मान निकाल लेंगे, 13 माइनस n बराबर हो जाएगा 2 के। अगर ट्रांसफर कर देंगे तो 13 प्लस 2 बराबर n के, यानी कि n का मान जो है 15 के बराबर हो जा रहा है। यहाँ चेक करें, क्या देखें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n का मान 15 है तो 15 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 48 ये बराबर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 13, के हमारा कितना है 13। यहाँ पर हमने गलत मान निकाल दिया। पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, दूसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर k माइनस n बराबर 2 ले रहे हैं और k प्लस n बराबर हमारा कितने के है, 24 के बराबर है। यहाँ से k और n का मान निकाल लें, अगर इसको हम जोड़ लें तो कैंसिल हो जाएगा, 2 के बराबर हमको 26 मिलेगा और k बराबर यहाँ से हमको 13 मिल जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन मान रख करके हम n का मान निकाल लें, k माइनस n बराबर 2 दिया गया है, तो 13 माइनस n बराबर 2 है, तो 13 माइनस 2 बराबर इधर n हो जाएगा, यानी कि n का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 11 के। एक n का मान जो है देख रहे हैं 11 आ रहा है, k का मान 13 आ रहा है। जैसे इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई करें, देखिए हमारा इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर n का मान हम कितना ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, 11 का वर्ग और प्लस 48, देखें क्या यह 13 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो 121 में अगर हम 48 जोड़ दें तो देखें क्या 169 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, यानी कि अभी n का मान एक इक्वेशन मतलब n यहाँ पर एक प्रकार की संख्या हमको मिल गई। अब देख रहे हैं n बराबर यहाँ पर हमको कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब और हम चेक करें क्या हमारी दूसरी संख्या भी हो सकती है, दूसरी संख्या भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम तीसरे पार्ट को लेके चलते हैं तो k माइनस n बराबर 3 दिया गया है और k प्लस n बराबर 16 ले रहे हैं। तो अगर दोनों को जोड़ें तो देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, तो k का मान फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। दूसरा हम चेक कर लें, k माइनस n बराबर हमको मिल जा रहा है 4 और k प्लस n बराबर हमको मिल जा रहा है 12। यहाँ से k का मान निकालें तो 2 के बराबर
यहाँ पर 16 हो जाएगा और k बराबर हमको 8 मिल गया, 8 मिल गया। दूसरा देखें, हम n का मान निकालें, 8 माइनस n बराबर 4 के, 8 माइनस n बराबर 4 के इधर ट्रांसफर कर देंगे, 8 माइनस 4 बराबर n के, तो यहाँ से n का मान हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई करें, क्या इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है? इक्वेशन है क्या, n स्क्वायर प्लस 48 बराबर k स्क्वायर के, तो n का मान यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं, 4 का वर्ग और प्लस 16, 4 का वर्ग प्लस 48, 4 का वर्ग प्लस 48 ये बराबर k का मान यहाँ पर देख रहे हैं, k का मान 8 आ रहा है, तो 8 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। 48 से यहाँ पर, तो 4 चौक 16, 16 में 48 जोड़ लें, क्या 64 आ जा रहा है, 8 का वर्ग 64 हो रहा है, तो देख रहे हैं 8 से 14, यहाँ पर 64 आ जा रहा है, 64 बराबर 64 मिल रहा है, यानी कि दोनों हमारे पक्ष क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर n बराबर अगर हम दूसरा मान लें तो n बराबर 4 ले लें, तो ऐसे ऐसे इक्वेशन, ऐसे n की वैल्यू जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और जो उसकी वैल्यू आएगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऐसे इसके कितने मान संभव हैं, 2 मान संभव है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए इस टाइप के और क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि n के उन सभी पूर्णांक मानों का योग क्या है जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19n और प्लस 92 जो है एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 भाग में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 19 को 19 ना लेकर के, हम जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 81 लेते हैं, 81 लेते हैं और प्लस करते हैं तो 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 दूना 18 ले लें, 2 गुणे 9 n हो जाएगा और प्लस यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। और यहाँ पर अभी बच रहा है n, 9 दूना 18 n, क्योंकि 19 है और हम 92 में से अगर हम 81 घटा दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, हमको 11 मिल जाएगा, 11 मिल गया और a बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको 0। a अगर हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग होने के लिए इसको, पूर्ण वर्ग होने के लिए इसका मान 0 होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या करें, n प्लस 11 बराबर 0 रख दें और n का मान निकाल लें, n बराबर हमारा आ कितना जाएगा, -11 के। दूसरा हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 ये दिया गया है, ठीक है। और हमको फिर इसको पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ करके हमको क्या निकालना है उसको चेक करना है। तो दूसरा हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर 19 था, अब इसके आगे वाली हम संख्या ले रहे हैं, कुछ इसमें जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो देखें यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा 92 के आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी वह 100 मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो 100 को हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को तोड़ रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10n प्लस 100 और प्लस इसी में n कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम घटा रहे हैं, ये हमारा 100 हो गया, घटा रहे हैं, माइनस n कर रहे हैं 19, क्योंकि 20 n में से अगर हम n घटाएंगे तभी 19 मिलेगा और इसी में से और हम कितना घटा दें, 8 घटा दें, 100 में से 8 घटा देंगे तो हमको 92 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम और अलग अलग तोड़ें, n स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10n और प्लस 10 का वर्ग, तो ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लें तो n प्लस 8 ये बराबर क्या मिल जाएगा। तो इनका 0 होना जरूरी है, इनका 0 होना जरूरी है, तभी एक हमारा ये जो मिलेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लें, तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम n का मान निकाल लें, यानी कि n प्लस 8 बराबर 0 रख दें तो n बराबर मिल क्या जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि n के उन सभी पूर्णांक मानों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं -11 आ रहा है और यहाँ पर -8 आ रहा है, तो -11 में -8 अगर हम जोड़ दे रहे हैं
तो -19 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 19 आ जा रहा है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? -19, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि संख्या 10 स्क्वायर -1 के अंकों का योग जहां n एक प्राकृतिक संख्या है 3798 के बराबर है तो n का मान निकालना है। यहाँ पर 10 स्क्वायर -1 के अंकों का योग कह रहा है कि कितने के बराबर है? 3798 के बराबर है। तो हमको n का मान निकालना है। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर n होना चाहिए था, तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हमको यहाँ से n का मान निकालना है। देख लें, अगर n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो 10 की पावर 1 माइनस 1 ये बराबर हमको 9 मिल जाएगा। 10 की पावर 2 अगर लेते हैं -1 तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 99 मिल जाएगा। तो 10 की पावर अगर हम 3 लेते हैं -1 कर लेते हैं तो 1000 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पर हमको 999 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से देखें कि 10 की पावर n माइनस 1 बराबर 9 9 9 9 इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, तो क्या करें हम? n गुणे 9 कर लें और a बराबर 3798 के बराबर रख दें और यहाँ से n का मान निकाल लें। n बराबर हो जाएगा 3798 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 1 19 मिला, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, n का मान कितना आ जाएगा? 422 के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर हम यहाँ पर इसको 22 बना लीजिएगा, आप लोग 22 बना लीजिएगा, ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया? 422 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य अंतर 56 है, उनके वर्ग का योगफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या है, कौन कौन सी? a और b है। तो a प्लस b का योगफल कितना है? 14 के बराबर है। और इनका अंतर जो है यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये कितने के बराबर है? 56 के बराबर है। हमको निकालना क्या है? उनके वर्गों का योगफल यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हमको निकालना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए इसको जरा दो भागों में तोड़ लें। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ये हमारा कितना हो जाएगा? 56 के बराबर हो जाएगा। हमको a प्लस बी का मान मालूम है। a प्लस बी का मान कितना दिया गया? 14 दिया गया। इसके स्थान पे 14 रख देते हैं। 14 दूना 28 चौथे या 14 चौका 56, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और a प्लस बी का मान कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। a प्लस बी का मान 14 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करें? a और b का मान निकाल लें, जोड़ लें। तो यहाँ 2 a बराबर कितना हो जाएगा? 18 के a बराबर 9 मिल जाएगा। a बराबर 9 मिल गया तो b का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 9 मिल गया तो b का मान हम निकाल सकते हैं। b का मान हमारा कितना हो जाएगा? 14 में से 9 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। हमको निकालना क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। a का मान हमको 9 दिया गया है, 9 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग, 9 9 81 हो गया। 81 में हम 25 जोड़ दें, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 हो गया 10, 106। आंसर हमारा कितना हो गया? 106। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, आंसर हमारा 106 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,600 है तो इन पूर्णांक के वर्ग का योगफल क्या है? कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,600 है तो इन पूर्णांक के वर्ग का योग क्या है? देखिए हमको दिया क्या गया है? x इंटू एक्स प्लस 1 टू एक्स प्लस 2 ये कितने के बराबर है? 5600 के। इसको हम 3 पार्ट में तोड़ लें। देखें 156, पहली बात तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 156। ठीक है, 15600 को हम क्या लिख दिए? 156 गुणे 100। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 गुणे 13 हो जाएगा। अगर 12 में हम 13 से गुणा करें तो 156 मिलेगा। और इसको तोड़ लें,
तो हमारा क्या मिल जाएगा, 25 गुणे 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 12 गुणे 13 गुणे 25 और गुणे इसको भी तोड़ लें, 2 गुणे 2 कर लें, इसका इसके साथ में गुणा कर लें, 24 हो जाएगा, गुणे 25 हो गया और 13 में 2 से गुणा करेंगे 26 मिल जाएगा। देख रहे हैं लगातार 3 संख्याएं हमको मिल गई, 24, 25 और 26। हमको निकालना क्या है, इनके वर्गों का योगफल निकालना है, यानी कि 24 का वर्ग निकालना है और 25 का वर्ग निकालना है और 26 का वर्ग निकाल करके इन तीनों को जोड़ लेना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 मिल जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है और हम 26 का वर्ग करेंगे तो 676 होता है। देख रहे हैं 26 का वर्ग हम ऐसे निकाल सकते हैं, 26 का वर्ग करके यहाँ 6 का वर्ग करेंगे, 6 36 लिखेंगे और 2 का वर्ग करेंगे 4 लिखेंगे, एक अंक छोड़ करके इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 दूना 24, 24 देख रहे हैं यहाँ पर 6 आ गया, 7 आ गया और 6 आ गया, 676 हो गया। अब हम क्या करें, इनकी इकाई के अंकों को जोड़ लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 6 12 12 और 5 17 हो गया, यहाँ पर 7 आ गया। देख रहे हैं दो ऑप्शन में 7 7 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक 7 7 दिया गया है, तो हम क्या करें, पूरी संख्या को जोड़ लें, यानी कि 625 और प्लस 576 और प्लस क्या करें 676 को जोड़ लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 6 12 5 17 हो गया, 7 हो गया, 7 7 14 14 और 2 16 16 1 17 हो गया और यहाँ पर 6 6 12 12 12 6 18 कितना आ गया 1887। हमारा सही विकल्प कौन सा है, डी विकल्प इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम देख लें, यहाँ पर कुछ त्रुटियां रह गई थी तो इस त्रुटि को हम सही कर लें। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है, वर्गों का अंतर कितना है 60 है, तो उनके घनों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, उनके घनों का योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा, यहाँ पर a माइनस बी दिया कितना गया है 6 के, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a बराबर कितने के दिया गया 60 के दिया गया है। तो इसको दो भागों में तोड़ लें, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a बराबर 60 के हो जाएगा। इसको 6 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी हमारा 6 है, 6 गुणे ए प्लस बी ए बराबर कितने को हो जाएगा 60 के, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, a प्लस बी का मान कितने के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 6 है और a प्लस बी ये बराबर कितने के है 10 के बराबर है। तो यहाँ से हम a और b का अलग अलग मान निकाल लें, जोड़ लें पहले, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a बराबर 16 के आ गया, a बराबर हमको कितना मिल गया 8 मिल गया, 8 माइनस बी बराबर 6 के, तो b का मान निकाल बराबर b की, यानी यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, तो a का मान कितना है 8 है, 8 का घन और प्लस 2 का घन, 8 का घन निकालेंगे तो 8 था 64, 64 में अगर हम 8 से गुणा करें 8 से 32 हो गया, 8 से 48, 48 में 3 जोड़ देंगे 512 हो जाता है, इसका मान हमारा 512 आ गया और 2 का घन हमारा 8 के बराबर होता है। जोड़ लीजिए 520 आ गया, आंसर हमारा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी जो है जारी रखेंगे।